बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे प्याज और टमाटर की सब्ज़ी, जो कि इतनी मज़ेदार इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आपने एक दफ़ा बनाई तो आप खुद हैरान होंगे कि प्याज और टमाटर का सालन इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी भी बन सकता है। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले हमने लेने हैं प्याज। तकरीबन मैंने 4 से 5 लिए हैं और एक प्याज को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, यानी हमने उसके 4 हिस्से करने हैं और ये जो सख्त वाला पार्ट होगा हमने ऊपर से उतार देना है। 2 टमाटर लिए हैं, इसका ऊपर वाला हिस्सा हमने अलग कर लिया है, अंदर वाला जो नरम हिस्सा होता है वो हमने इसका अलग कर लेना है। अच्छा जी, अब हमने एक जूसर या ब्लेंडर लेना है, उसके अंदर हमने 2 प्याज डालनी है, 3 इसमें सब्ज़ मिर्चें और टमाटर का जो सेंटर वाला पार्ट था वो हमने इसमें डाल देना है। 2 लहसुन के जवे, थोड़ा सा अदरक डालेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन हाफ़ कप, और इसका बारीक सा हमने पेस्ट बना लेना है। ये देखिए इस तरह से। पैन में हमने 3 से 4 चम्मच हमने कुकिंग ऑयल डालना है। उसके अंदर हमने ये जो प्याज हमने कट करके रखा हुआ था ये हमने डाल देना है और इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसको हमने अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से जो प्याज है वो खुलता जा रहा है, क्योंकि हमने इसका सख्त वाला पार्ट निकाल दिया था। अब हमने इसके अंदर टमाटर भी शामिल कर लेने हैं। इन तमाम चीज़ों को शामिल करके 3 से 4 या 4 से 5 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है और फिर इसको निकाल लेना है। पैन में दोबारा से 2 से 3 चम्मच हमने डालना है कुकिंग ऑयल और ये जो पेस्ट हमने बना कर रखा था इसे लाइट ब्राउन होने तक हमने करना है कुक। ये देखिए लाइट ब्राउन ये जो मसाला था हमारा हो गया है। अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस जो हैं आप अपनी मर्ज़ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ चम्मच मैंने इसमें डाली है मिर्च, हाफ़ चम्मच हल्दी और हाफ़ चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक। उसके साथ तकरीबन हाफ़ चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दरदरा सा किया हुआ सूखा धनिया और थोड़ी सी मैं कलौंजी डालूँगी कि उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, और 1 चम्मच इसके अंदर मैं डालूँगी कसूरी मेथी, जिससे हमारे सालन में बहुत ही प्यारी और मज़ेदार सी खुशबू आएगी। इसको हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है हाफ़ कप दही। इससे सालन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और इसका मसाला बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बड़ा ही टेस्टी सा रेडी होगा। ये देखिए जब इस तरह से इसकी सालन जो है अच्छी तरह से हमारा भून जाए, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा रेडी हुआ है। तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है मसाला। ये तकरीबन मसाला जो है हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनना है। उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल कर देना है, तकरीबन हाफ़ कप। अच्छा जी, जब इसको उबाल आ जाए तो ये जो हमने फ्राई करके प्याज और टमाटर रखे हुए थे हमने इसमें डाल देने हैं और अब हमने इसको कुक करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट और उसको हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए हम फिर दम देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। प्याज तकरीबन सारे ही हमारे खुल चुके हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा जो हमारा सालन है वो रेडी हो गया है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।